तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली लाख्स में मैं आपको क्रूज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2922 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 2779 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3003 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2407 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 2370 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2517 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं, यानी कि एनआई क्या निकलते हैं। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 869 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 808 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 881 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 10% के आसपास की तेज़ी आपको देखने 9% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को। साल से साल जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर लगभग 1.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2387 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2251 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2419 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 63 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 66 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 80 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 351 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 341 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 374 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में ₹1.34, पिछले साल ₹1.31, अभी देखें तो ₹1.43 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 4.30 के आसपास था। अभी देखें तो 2.67 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.93% के आसपास था। जबकि नेट एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल 1.25 के आसपास था। अभी देखें तो 0.45 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.56 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक लग रहे हैं बेसिकली, क्योंकि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ रहे हैं, कंपनी के एनपीए के अंदर सुधार देखने को मिला है, कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, बस थोड़ी सी दिक्कत ये निकल के आ रही है ना, मतलब अगर ये बैंक है और बैंक के अंदर ये साउथ इंडियन बैंक के अंदर ऑलरेडी पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, तो ऐसे में हल्का सा भी अच्छा नंबर आपको देखने को मिल जाता है तो शेयर के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाती है। और इसी प्रकार का अगर रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर कोई आईटी कंपनी का दिखा दे तो उसके अंदर गिरावट आपको देखने को। तो अभी बैंकिंग सेक्टर का अच्छा समय चल रहा है, तो ऐसे में हल्की से भी ग्रोथ दिखा देती है कोई भी बैंक तो उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो ऐसे में इस नंबर को आप पॉजिटिव में ही कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।